कि बसंत ऋतु ऋतुओं का सरताज है। बसंत ऋतु के आगमन से सब कुछ नवीन नवीन होता है। पतझड़ होते हैं तो नवीन पत्ते आते हैं, फल फूल सब कुछ, यहाँ तक कि बसंत की पवन भी जब शरीर को स्पर्श करती है तो सुखदाई होती है। श्री महाराज जी ने इस बसंत ऋतु के महिमा का गान करते हुए इसकी तुलना संत के गुणों से की है कि संत के गुण कैसे होते हैं जब वो प्रेम को पग लेते हैं। भूलेंगे नहीं कि बसंत ऋतु ऋतुओं का सरताज है। बसंत ऋतु के आगमन से सब कुछ नवीन नवीन होता है। पतझड़ होते हैं तो नवीन पत्ते आते हैं, फल फूल सब कुछ, यहाँ तक कि बसंत की पवन भी जब शरीर को स्पर्श करती है तो सुखदाई होती है। तो संत का हृदय, संत का गुण, संत जिस प्रेम को पगे हैं वो अनंत अनंत है। इसीलिए उनका 12 मास यानी अनंत काल बसंत ही बसंत है। कोयल को देखिए ना, वृक्ष की डाली पर छिप के बैठकर वो कूकती है, अर्थात पुकारती है। तो ये जो कोयल पुकार रही है वो आवाज को उसने पा लिया है। इसीलिए ये जो पुकारती है उसको स्वयं को भी सुखद लगता है, उससे अधिक सुखद लगता है जब और लोग सुनते हैं और तृप्ति पाते हैं। कोयल बोल रही है, मीठी आवाज है। तो उसका उद्देश्य केवल स्वयं को सुख देना नहीं है, अपितु ऐसी आवाज प्राप्त हो गई है कि वो स्वयं के लिए सुखकारी जगत के प्राणियों को भी सुख प्रदान कर रही है। यहाँ तुलना श्री महाराज जी कोयल की कूक से कर रहे हैं कि संत भी ऐसे ही कूकता है। जिसने प्रेम को पा लिया उस प्रेम प्राप्त पुकार में ऐसा भाव है कि वो भाव से भगवान उस भक्त के, उस संत के प्रेमवश हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। तो ये संत की पुकार भगवान को प्रेमवश करने हेतु है, इसीलिए वो पुकार रहे हैं। और ये जो प्रियतम को पुकारने की ये भाव भरी आवाज साधक के लिए लाभप्रद भी है। वो भगवान को भी प्रेमवश कर रही है और जो साधक है जब प्रेम से पगे रसिक के इस भाव को ग्रहण करता है तो उसके भीतर भी भक्ति का रोपण होता है, तत्पश्चात अंकुरण होता है। और कितनी बार करता है दिन में, कब कब करता है? निशिदिन छिन छिन, हर रोज करता है और प्रतिक्षण करता है। अव्यावृत भजनात्, अर्थात तुम्हारा ये जो भजन है, आराधन है, ये निरंतर होना चाहिए, उसमें रुकावट ना हो, कंटिन्यूटी, निरंतरता। जैसे इस शरीर को, इस स्थूल देह को पुष्ट रखने के लिए भोजन निशिदिन दिया जाता है, ऐसे ही साधक देह जो नित्य कुमार है उसको पुष्ट करने के लिए गुरु का नित्य भजन आवश्यक है। गुरु द्वारा प्राप्त भजन ही साधक के देह को पुष्ट करेगा। मैं
स्थूल देह की बात नहीं कर रही। साधक देह से मेरा तात्पर्य भाव देह, जो नित्य कौमार्य, नित्य कुमार रूप में है। आदि व्याधि काल दोष आदि का प्रभाव भाव देह साधक देह में नहीं पड़ता। तो इस भाव देह को पुष्ट करने के लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है। और वो भजन भी वो भजन सुने जिस भजन से अंकुरण और रोपण हो आपके हृदय में, चित्त में। इसलिए नारद जी कहते हैं ऐसे ही रसिकों का हमें संग करना है जिसने उस प्रेम को पगा है, उसी की साधना, उसी की सेवा। क्यों? सतरति सलोकांस तारयति। ये वो है जो स्वयं तरा हुआ है, प्रेम रस में डूबा हुआ है। इसीलिए जब वो आपको देखेगा भी ना तो तर जाओगे। अर्थात देखने मात्र से ठेका ले लेगा अनंत काल तक का। अब आप कब शरणागत होते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन संत का स्वभाव होता है एक बार देखा तो देखा, तो फिर क्या किया? अनंत काल के लिए ठेका ले लिया। संत हृदय नवनीत समाना, वो अपनाते हैं तो फिर सदा को अपनाते हैं, सदा को। तो यहां पर बसंत ऋतु का वर्णन हो रहा है कि प्रेम रस में परिप्लुत वो संत जब अपने श्यामा श्याम के गुणावली का गान कर, पावन चरित्रों का गुणगान कर, प्रेम में भर कर अश्रु विमोचन करता है, तो उसके अश्रु कैसे हैं? संत जब आंसू बहाता है तो वो प्रेम के मोती है। तो ये भावाश्रु का दर्शन जब साधक करता है तो साधक में पहली चीज विश्वास बढ़ता है अपने गुरु के प्रति कि ये प्रेम पगे हुए रसिक हैं। विश्वास। दूसरा लोभ, यदि इन्हें ऐसा होता है तो हमें भी कभी होगा, हम भी कभी पाएंगे, समर्थ हैं तो हमें भी दिलाएंगे। ये लोभ, ये लोभ। तो दृढ़ता, प्रेम के प्रति लोभ, जिससे क्या लाभ होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जो क्षणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। सब क्रम से आ जाएगा, मिल जाएगा। श्रद्धा भी मिल जाएगी, रति भी हो जाएगी, निष्ठा भी हो जाएगी, भक्ति भी प्रगाढ़ मिल जाएगी, और गुरु जिस प्रेम में पगे हैं वो प्रेम भी दे देंगे। फिर आप में भी प्रेमाश्रु बहेंगे। तो संत प्रेमाश्रु गिराते हैं, वो एक एक आंसू मोती हैं जो हमारे भीतर भी भाव पैदा करते हैं। जिस श्यामा श्याम के लिए गुरु रोते हैं प्रेम में, हम जब उसका दर्शन करते हैं हमारे भीतर भी वो भाव उत्पन्न होते हैं, और स्वाभाविक गुरु के ऐसी मुद्रा का दर्शन कर ये मन बुद्धि जो आत्मा से संबंध है तीनों पिघल जाती है, और हमें पता नहीं चलता, हम भी उस गुरु के उस दिव्य मुद्रा को देखकर रुदन करते हैं। ये भाव है जो हमें नहीं पता चलता, जो कृपा से मिलता है। वो कृपा कैसी है? उस दिव्य भाव मुद्रा का दर्शन करने से वो कृपा वर्षण हो रही है अपने आप, और हम रोमांचित होते हैं, अश्रु बहाते हैं, एकटक होके गुरु की उस अलौकिक मुद्रा का दर्शन करते हैं और कृपा पाते हैं। वो संत
अपने प्रियतम के गुणावली को मधुकर की भांति, भौरे की भांति निरंतर गुनगुन 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 करता रहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास और कुछ नहीं है गुनगुनाने के लिए, केवल 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 प्रियतम और प्रियतम से संबंधित नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके जन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। परम पवित्र, परम पावन के गुण और स्वयं भी वो संत परम पावन। अर्थात जैसे भौरा मधु ही रस चूसता है, मधु ही अपने पास और मधु ही हम ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी सुनी होगी आपने, वो क्या करती है? मधुमक्खी फूलों से रस लेती है, स्वयं भी उसको मधु में परिणत करती है और हम सबका भी लाभ होता है। वही मधु स्वादिष्ट भी लगता है, वो अनुपान का भी औषधि में काम करता है। उसके यदि आयुर्वेदिक औषधि में मधु ना डाला जाए तो औषधि काम नहीं कर सकती। अनुपान, ऐसे ही भौरा इधर बैठता है पराग लेता है, उधर बैठता है, यानी सिर्फ फैलाता रहता है, पवित्रता को फैलाता रहता है, गुणगान करता रहता है। जहां बैठता है वहां गुनगुनाता रहता है। फूलों पर आपके पास से भी गुजर जाए, एक ही आवाज, एक ही आवाज। तो यहां श्री महाराज जी कह रहे हैं कि वो मधुकर, उसकी जैसी, उसका जैसे स्वभाव है केवल गुनगुनाना, अपनी गुनगुनाहट को फूलों को भी, लोगों को भी, सबको सुनाता रहता है। ऐसे ही संत, उनको जो मिले, जैसे मिले, उनके पास जो अपना सामान है, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके जन, बस उससे संबंधित चीजें उड़ेलता रहता है, स्वयं भी सुख लेता रहता है, औरों को भी सुख देता रहता है। आप सब लोग जब सरसों का बगीचा देखते हैं, जहां पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं, तो आपको कहना नहीं पड़ता, आपका मन अपने आप हर्षित हो जाता है उन पीले फूलों को देखकर, और मन करता है उन्हीं पीले फूलों के मध्य चले जाएं। ठीक इसी प्रकार उस आनंद को ग्रहण करें जैसे आपकी इच्छा होती है। ठीक इसी प्रकार सरसों के फूल के समान ही, जैसे हम सरसों के फूल को देखकर प्रमत्त हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं, ऐसे ही संत सदा उल्लासित रहते हैं, प्रमत्त रहते हैं। बहिरंग व्यवहार साधक के हित के लिए करें, ये उनका बहिरंग व्यवहार है, लेकिन उनका वास्तविक व्यवहार नहीं है, वास्तविक स्वभाव नहीं है। वास्तविक स्वभाव तो है वो सदा प्रमत्त रहते हैं। मत्तो भवति, नारद जी कह रहे हैं मत्तो भवति, जो मत्त रहता है, प्रेम में प्रमत्त रहता है। कृपालु जी कहते हैं प्रेम बसंत कृपालु नित्य रह। प्रेम रूपी बसंत संत के पास सदा विद्यमान है। रस सर संत न अंत, और इस रस का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि सदा उनके पास जो प्रेम है वो अनंत अनंत मात्रा में है। इसलिए आओ इस प्रेम से पगे रसिक से अनंत रस लूट लो। ये श्री महाराज जी अपने पद में कह रहे हैं।